बच्चों आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 वर्गमूल दक्षता अभ्यास 2। इसका पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 5400 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, यह देखने के लिए हमें 5400 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो आइए 5400 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। फिर इसे 2 से काटिए, 2 एकनन 2, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10। फिर इसे 2 से काटिए, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो आइए देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और एक साथ 3 पच्चे 15। फिर इसे आप 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो आप इसे 5 से काटिए, 5 पच्चे 25। तो 5400 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 3 का 3 बार गुणा है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। फिर आप देखिए 5 का 2 बार गुणा करेंगे, गुणे 5 गुणे 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार है, और 2 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 बार है, और 5 2 बार है। अब आप इसके जोड़े बनाइए। देखिए 2 का एक जोड़ा हमारा बन गया, 1 2 बचा है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए। फिर 3 का एक जोड़ा बन गया, 1 3 बचा है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। 5 का एक जोड़ा बन गया। इसमें आप देख सकते हैं कि 2 और 3 दो संख्याएं ऐसी हैं जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं। अभाज्य गुण किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त होता है, अगर वो प्रत्येक संख्या जोड़े में प्राप्त होती है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके जोड़े नहीं प्राप्त हो रहे हैं, जोड़े नहीं है, इसलिए 5400 क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि 5400 के अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त सभी संख्याओं के जोड़े नहीं हैं, इसलिए 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आंसर हमारा प्राप्त हो गया 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं उन सबके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है, वर्गमूल 41 का वर्ग ऋण 40 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हल देखते हैं।
वर्गमूल 41 का वर्ग ऋण 40 का वर्ग बराबर बराबर क्या होगा? बराबर ये हो जाएगा वर्गमूल 41 धन 40, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 41 ऋण 40। ऐसा क्यों है? सूत्र के अनुसार हमारा ये है a का वर्ग ऋण b का वर्ग, a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है एक ब्रैकेट में a धन b गुणे दूसरे ब्रैकेट में a ऋण b होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हमने इस वर्ग को है सरल करके दो ब्रैकेट में हमने कर दिया है। पहले ब्रैकेट में 41 धन 40 है, दूसरे ब्रैकेट में 41 ऋण 40। ये बराबर हो जाएगा आपका वर्गमूल 41 धन 40 करेंगे तो 40 40 80, 81 हो जाएगा 81, और 41 में से आप 40 घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी 81 गुणे 1 प्राप्त हो जाएगा। और यह 81 गुणे 1 जो होगा हमारा 81 के बराबर हो जाएगा। 81 में 1 से गुणा करेंगे तो 81 प्राप्त हो जाएगा। बराबर ये हो जाएगा 81 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 प्राप्त होगा आपका 3 त्रिको 9 त्रिक 27, 27 तिया 81। अब आप देख सकते हैं कि 3 के 2 जोड़े बन गए हैं, तो प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर ले लिया जाएगा, यानी 3 गुणे 3 बराबर क्या हो गया 9। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का आंसर प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 9। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमारा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला खंड है 15,876। तो आइए इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 15,876 सबसे छोटी संख्या 2 से इसे काटिए तो 2 सत्ते 14, 1 15, 2 9 18 और 2 तिहाई 6, 1 7, 2 8 16। फिर इसे आप 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 9 18, 1 19, 2 6 12, 1 13, 2 9 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा तो इसे आप 3 से काटिए। 3 एकनन 3, 3 त्रिको 9, 3 दूना 6, 3 त्रिको 9। फिर इसे आप 3 से काटिए। 3 चौको 12, 1 13, 3 चौको 12 और 3 एकनन 3। अब आप देखिए 3 से कटता है कि नहीं। 3 एकनन 3, 1 4, 3 चौको 12 कट जाएगा। 3 एकनन 3, 1 4, 3 चौको 12, 2 14, 3 सत्ते 21। फिर आप इसे 3 से काटिए। 3 चौको 12, 2 14, 3 9 27। अब यह 3 से नहीं कटेगा तो आप इसे 7 से काटिए तो 7 7 49 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 15,876 के अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए। 15,876 बराबर 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, लास्ट में 2 बार 7 है तो गुणे 7 गुणे 7। अब आप इसके ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगाइए तो इधर भी वर्गमूल का चिन्ह आपका लग जाएगा। अब इसके जोड़े बना लीजिए। जोड़े हमारे हो गए, एक जोड़ा 2 का हो गया, ये 3 का एक जोड़ा हो गया, फिर दूसरा जोड़ा 3 का हो गया और 7 का एक जोड़ा।
अब वर्गमूल के नियम के अनुसार क्या है, प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर ले लिया जाता है। तो यह हो जाएगा 2, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा गुणे 3, फिर इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर अगले में से एक 7 बाहर आ जाएगा। यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये 15,876 का वर्गमूल हो गया। यानी 2 3 6 और 6 त्रिक 18 और 18 सत्ते 7 बटे 56 और 7 एकम 7 5 12, 126। 7 त्रिक 21, 21 तिहाई 63 और 63 दुना 126। तो 15,876 का ये धनात्मक वर्गमूल जो हमको प्राप्त हो गया, 126 प्राप्त हो गया। तो आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा, आंसर बराबर हो गया 126। और इसका वर्गमूल धन ऋण दोनों होता है, तो धन ऋण आप चिन्ह लगा लीजिए। तो पहले खंड का हल हो गया है जिसका वर्गमूल आया है धन ऋण 126। आइए हम दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा खंड हमारा है 1,48,225। तो 1,48,225 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 1,48,225 3 से काटिए, 3 2 से तो एक कटेगा नहीं, 3 चौक को 12, 2 14, 3 9 27, 3 चौक को 12, 3 से नहीं कटेगा तो आप इसे 5 से काटिए। 5 दूनाई 10, 4 14, 5 9 45, 3 48, 5 36, 2 32, 5 चौक को 20 और 5 बचे 25। फिर इसे आप 5 से काटिए। 5 बचे 25, 4 29, 5 9 45, 1 46, 5 दूनाई 10, 4 14, 5 9 45। अब ये 5 से नहीं कटेगा, तो आइए देखते हैं। तीन एकनन 3, 2 5, 3 9 27, 3 से नहीं कटता है। 5 के बाद 6 देखिए, 6 8 48, 6 9 54, 3 2 से नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखिए, 7 से 49 और 7 बटे 56 और 3 2 7 चौक 28, 4 32, 7 से कट जाएगा। तो 7 बटे 56 और 56, 3 59, 7 चौक 28, 4 32, 7 सते 49। फिर इसे आप 7 से काट दीजिए। 7 एकम 7, 1 8, 7 दूना 14, 7 एकम 7। अब ये 7 से नहीं कटेगा। 8 9 10 11 से काट दीजिए। 11 एकम 11, 1 12, 11 एकम 11। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे हो गए 1,48,225। ये बराबर हो गए आपके 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। अब वर्गमूल 1 4 8 2 2 5 बराबर हो जाएगा हमारा वर्गमूल का चिन्ह इधर भी आप लगा लीजिए। 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11। अब आप इसके जोड़े बना लीजिए। 5 का 1 हो गया, 1 7 का हो गया, 1 11 का हो गया। अब वर्गमूल के नियम के अनुसार एक प्रत्येक जोड़े से एक अंक बाहर आएगा। 5 गुणे 7 गुणे 11 और ये बराबर हो जाएगा
5 सत्ते 35 और 35 में 11 से आप गुणा कर दीजिए तो 11 पचे 55 के 5 और 11 तिया 33 और 35 और 5 38 यानी 385। तो 1,48,225 का जो वर्गमूल हमको प्राप्त हो गया, धनात्मक वर्गमूल 385 प्राप्त हो गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर बराबर 385 और वर्गमूल धन ऋण दोनों चिन्ह के साथ होगा, तो आप दोनों ही लिख लीजिए, धन ऋण 385। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा खंड भैया हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड। तीसरा खंड हमारा है 69,696। तो इसके गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो आइए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 9 6 9 6 आखिरी अंक सम है, यानी 2 से कट जाएगा यह। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 1 9, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 1 9, 2 अट्ठे 16। फिर से आप 2 से काटिए, 2 एक 2, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर इसे 2 से आप काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 2 एक 2, 2 दूना 4। फिर ये 2 से कट जाएगा आपका, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 1 7, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 छक 12। अब फिर इसे आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एक 2, 1 3, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16। फिर इसे आप 2 से काटिए, 1 2, उसके बाद 1 आएगा, भाग नहीं जा रहा है तो आप शून्य बढ़ा लीजिए। 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये देखते हैं 3 से। 3 3 को 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 को 9, 3 6 18, 3 3 को 9। फिर से आप 3 से काटिए, तो 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7, 11 से सीधे आप काटिए, 11 11 हम 121 होता है, 11 1 11, 1 12, 11 11। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 69,696। 6 9 6 9 6 बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 2 का 2 में 6 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 2 4 2 6। 3 का 3 में 2 बार गुणा है, 3 गुणे 3। फिर 11 का 2 बार गुणा है, 11 गुणे 11। अब वर्गमूल का चिन्ह आप लगा लीजिए, 6 9 6 9 6 बराबर हो जाएगा। इधर भी वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। तीन गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। अब आप इसके जोड़े बना लीजिए। 2 का एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया, 3 का एक जोड़ा हो गया, 11 का एक जोड़ा हो गया। अब वर्गमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक बाहर आ जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के 3 जोड़े थे, इसलिए हमने प्रत्येक जोड़े से एक एक बार 2 को ले लिया है। 3 का एक जोड़ा है तो 3 एक बार बाहर आएगा, और 11 का एक जोड़ा है तो 11 को भी एक बार हम बाहर लेंगे। अब इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा ही जो होगा वो वर्गमूल होगा।
69,696 का बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 और 24 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 4 और 11 दुनाई 22 2 दूना 4 दूना 8 8 त्रिक 24 11 दूना 22 और 22 4 26 यानी 264 11 चौक ये हो जाएगा आपका 24 गुणे 11 11 चौक 44 8 4 11 गुना 22 4 26 ठीक है सही। तो ये हो गया हमारा 264। तो इसका धनात्मक वर्गमूल 264 हो गया है और वर्गमूल जो हो इसका होगा धन ऋण दोनों चिन्ह के साथ होता है। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 264। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के भी तीनों खंड हल हो गए हैं और चौथे प्रश्न को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।